Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc. Again and again, if you like my channel, if you like my physics के notes, then please subscribe my channel and share with the friend. क्योंकि तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं फिजिक्स से वीडियो ऐसे चैनल अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखना होता है जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सकें। अगेन, जिसने पहले से मेरे चैनल फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी उसे पता है कि मेरी क्लास BSc MSc की बुक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक चली, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था मैं नेक्स्ट वीडियो टॉपिक शुरू करूँगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर का टाइप चल रहा है सेकंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहला इसका टाइप होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, इस सेल्फ वीडियो में चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देखिए जाकर देख सकते हैं। अब हम उसका सेकंड टाइप ले रहे हैं सेमीकंडक्टर का, जो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योरिटी। एक्सट्रिंसिक में EXT जो वर्ड है वो एक्सटर्नल से लिया गया, मतलब हम उसमें बाहर से कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं प्योर आइटम में, तो वो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। देखिए क्या लिख रखा है, इफ़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या होता है कि मतलब कोई ऐसा एटम जिसकी आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो पेंटावैलेंट, और आउटर ऑर्बिट में यदि 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा हमारा ट्राईवैलेंट। इम्प्योरिटी यदि हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू अ प्योर जर्मेनियम सिलिकॉन। प्योर क्रिस्टल का मतलब क्या है कि उसकी लास्ट वाली जो शेल है, जो ऑर्बिट है, वो पूरी फुल है। ठीक है, जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन में बता चुके हैं इसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, द कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीजेज, कंडक्टिविटी क्रिस्टल की इंक्रीजेज होती है, क्रिस्टल बिकम क्या हो जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, यदि हम एक स्मॉल अमाउंट पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं प्योर क्रिस्टल में जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीजेज हो जाती है, इसलिए हम उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ही हम उसमें बाहर से इम्प्योरिटी आइटम ऐड करते हैं। 2 टाइप के हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। पहला एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा P टाइप सेमीकंडक्टर। P टाइप, एन टाइप। ठीक, पहले हम करेंगे कि एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखो ये 4 वाले हमारे क्या हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। इनके पास देखो बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये देख 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हमने इसमें एक 5th आइटम मिलाया। ठीक है, मान लो हमने इसमें जो 5th आइटम मिलाया वो जिसकी आउटर ऑर्बिट 5 इलेक्ट्रॉन है। जैसे देखो मैंने लिख रखा है व्हेन अ पेंटावैलेंट एंटीमनी या फास्ट या आर्सेनिक आइटम को मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जर्मेनियम को रिप्लेस कर दिया किससे, पेंटावैलेंट आइटम से, मतलब एंटीमनी, फास्फोरस या आर्सेनिक से हमने रिप्लेस कर दिया। तो इसके पास कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, जिसमें 5 में से 4 जर्मेनियम से रिएक्ट कर जाएंगे। ये रहा इसका एक, इसने दूसरा इससे रिएक्ट हो गया, तीसरा इससे, 4th इससे। ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है ये फ्री कंडीशन में है, और इसी इलेक्ट्रॉन के मूव करने के कारण हमें क्या मिलेगी, करंट मिलेगी। ठीक, इस 5th आइटम को, ठीक है, जिसकी जो पेंटावैलेंट आइटम है इसको हम डोनर आइटम कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो ये डोनेट कर सकता है, तो डोनेट से हमारा आया डोनर आइटम। और यही सब कुछ मैंने अपने थ्योरी में लिखा है। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। व्हेन अ पेंटावैलेंट, या फिर मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है एंटीमनी, फास्फोरस या आर्सेनिक, फिर मैंने ब्रैकेट को से रखा था एटम रिप्लेस जर्मेनियम और सिलिकॉन, जो मैंने आपको डायग्राम से दिखाया अभी। एटम इन द क्रिस्टल लैटिस, जो कि ये हमारी क्रिस्टल लैटिस, 4 ऑफ इट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 जो 4 ऑफ इट 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब 5 जो उसके इलेक्ट्रॉन है उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे विद द नेबरिंग जर्मेनियम और सिलिकॉन आइटम, जो कि मैंने आपको भी डायग्राम में बताया था। द 5th इलेक्ट्रॉन, जो 5th इलेक्ट्रॉन होगा वो रिक्वायर लैटिस एनर्जी चाहिए होगी टू बी डिटैच्ड फ्रॉम द इम्प्योरिटी आइटम, जबकि हमें 5th इलेक्ट्रॉन के लिए लैटिस एनर्जी, कैसी एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो डिटैच के लिए फ्रॉम द इम्प्योरिटी आइटम से ओनली। इसकी भी वैल्यू फिक्स रहती है, 0.01 EV की ज़रूरत होती है हमें फॉर जर्मेनियम के लिए, 0.05 EV की ज़रूरत होती है सिलिकॉन के लिए। इट देयरफॉर बिकम फ्री, ये फ्री रहता है एट रूम टेम्परेचर। KT की वैल्यू 0.025 EV होती है, तो कॉन्स्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे लिखें पेपर में, लेकिन चूँकि मेरे पास वैल्यू थी तो मैंने लिख दिया। टू मूव अबाउट इन द क्रिस्टल
क्रिस्टल में मूव करने के लिए एंड एक्ट एज अ चार्ज कैरियर। जब वो फ्रीली मूव होगा, 5th इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव होगा तो वो किसकी तरफ बिहेव करेगा, चार्ज कैरियर की तरह। क्यों? क्योंकि वो मूव कर रहा है तो वो उसकी वजह से क्या मिलने, करंट। तो करंट जिसकी वजह से मिलती है कहते हैं चार्ज कैरियर। द क्रिस्टल इज नाउ एन एन टाइप सेमी कंडक्टर। क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे, एन टाइप सेमी कंडक्टर कहेंगे बिकॉज इट हैज एक्सिस ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर। फिर मैंने ये लिख रखा है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज कैरियर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, यदि मैं ऐसे ही करके और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आइटम और बढ़ाऊँ, ये तो मैंने आपको एक करके दिखाया कि मैंने एक पेंटावेलेंट मिलाया, अगर मैं दूसरा भी पेंटावेलेंट मिलाऊँ तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा फिर, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो एक्सिस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैरियर हो जाएगी, जो कि इलेक्ट्रॉन होती है। द इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोनर। इम्प्योरिटी को हम डोनर कहते हैं, जो कि मैंने बताया था, बिकॉज इट डोनेट द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डोनेट करता है कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन को। इन द एनर्जी लेवल डायग्राम, ये रहा एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। इन द एनर्जी लेवल डायग्राम द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आइटम, ये एनर्जी लेवल डायग्राम देखिए। जब आपके इसमें, इस वाली बुक में आपको एन टाइप और पेटा सेमी कंडक्टर के बीच जो आप डिफरेंस बताएंगे वो एक एनर्जी लेवल डायग्राम के बेस पे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे दो होते हैं, और एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए आपको दो चीज़ की जरूरत है, कंडक्शन बैंड, एक वैलेंस बैंड, ठीक। ये रहा वैलेंस बैंड, ये रहा हमारा कंडक्शन बैंड। ये हमारी एनर्जी नापी जाती है एन टाइप सेमी कंडक्टर में, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, इसलिए मैंने एरो लिख रखा है, ठीक है। ईजी यहाँ पे क्या है, एनर्जी गैप है, 0 से शुरू है। डोनर लेवल है, क्योंकि डोनर एटम है तो एटम की वजह से लेवल ही होते हैं कि एक एटम की जिसमें डोनेट करने वाले इलेक्ट्रॉन जिस लेवल में होंगे उसे हम डोनर लेवल कहेंगे। तो जो डोनर लेवल होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो कंडक्शन बैंड के नीचे होता है, जस्ट नीचे होता है, ठीक है। और ईडी मतलब डोनर लेवल, और यहाँ पे ईजी हुआ यहाँ हमारा एनर्जी गैप, यही मैंने इसमें लिख रखा है, देखिए। In the energy level diagram, the pentavalent impurity atom introduce discrete energy level, क्योंकि उसकी जैसे भी हमें इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो उन इलेक्ट्रॉन के जैसे भी हमारे लेवल होगा, जो मैंने को बताया था डोनर लेवल कहलाएगा फॉर द इलेक्ट्रॉन जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, जो कि आपको डायग्राम से दिख रहा है, ये रहा जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। और दीज आर कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी लेवल, इसे डोनर इम्प्योरिटी लेवल कहते हैं ड्यू टू एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता ज़्यादा है इसमें। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द डोनर लेवल, क्योंकि डोनर लेवल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और डोनर लेवल में इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे, क्योंकि हमने पेंटावेलेंट ड्यू टू पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आइटम, क्योंकि हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आइटम इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। एक तो इसमें दो होंगे, एक होंगे इलेक्ट्रॉन और एक होल, ठीक है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, और डोनर लेवल की वजह से भी इलेक्ट्रॉन मिल गए, मतलब इन दो से हमें इलेक्ट्रॉन मिलना है और इससे हमें होल मिलता है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, डोनर लेवल में पहले से इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे जब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और होल क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए। देखिए ये लिखा है, हेंस इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर, ठीक। सो ये टॉपिक मेरा यहीं कंप्लीट हुआ, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब बढ़ते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, बिल्कुल वही है। देखो जर्मेनियम जिसके 4 इलेक्ट्रॉन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी करते हैं तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर को मिलता है। जर्मेनियम को रिप्लेस किया है इस बार ट्राइवेलेंट से, मतलब बोरोन एल्यूमिनियम एटम से, ठीक है। तीनों ने तो इसके साथ रिएक्ट कर दिया। अब एक और की ज़रूरत थी पर इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो वहाँ पे क्या बन गया, एक जगह बन गई, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, जगह बन गई, ठीक है। और वो वहाँ पे कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन को, यदि हम बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो उस जगह पे जो खाली जगह है तो जगह बन जाती है सबसे पहले। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रिएक्ट किया, चौथा नहीं कर पाया, मतलब एक जगह बन गई, इस खाली जगह को ही हम होल कहते हैं। होल का मतलब हिंदी में क्या होता है, छेद होता है, तो इसके तरह से हम इसे कहते हैं होल कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारा होल कहलाता है, ठीक। ये जो हमने इम्प्योरिटी एटम इंट्रोड्यूस की उसे एक्सेप्टर एटम कहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि जब मैं इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगी तो ये होल इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये होल क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन। अगर उसने बाहर से इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस किया तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन की जगह है यहाँ पे, तो इसलिए हमने इसे क्या कहा, एक्सेप्टर एटम, और इसे क्या कहा हमने, होल। ये सब लिखा मैंने, देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर।
वरना ट्राइवैलेंट या बोरोन एल्यूमिनियम को रिप्लेस करते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन से। तो एटम इन द क्रिस्टल लैटिस, जो कि ये हमारी क्रिस्टल लैटिस, ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। केवल 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के विद द नेबरिंग एटम विद जर्मेनियम सिलिकॉन, जो मैंने आपको दिखाया। दिस रिजल्ट इनटू एन एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस हो जाता है, और ए पॉजिटिव होल अराउंड इम्प्योरिटी एटम, या पॉजिटिव होल होगा इम्प्योरिटी एटम में। व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, जो मैंने आपसे कहा था, जब एक्सटर्नल ईएफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द नेबरिंग एटम, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, बाउंड टू नेबरिंग एटम, ड्रॉप इनटू दिस होल, जो मैंने कहा था इस होल में गिरेगा और वो उसके साथ जगह बॉन्ड हो जाएगा, देयर बाय क्रिएटिंग अ न्यू होल। अब जब वो यहाँ पे बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, लेकिन जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन आया है, जब वो वहाँ से यहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे भी एक स्पेस हो जाएगा, फिर से वहाँ पे एक होल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी होल की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द नेबरिंग एटम, नेबरिंग जर्मेनियम और सिलिकॉन एटम ड्रॉप इनटू दिस होल, देयर बाय क्रिएटिंग अ न्यू होल, वही होल को बना देगा। दिस फिनोमिना कंटिन्यू, हम दोबारा ये करते रहेंगे तो होल मूव इन द क्रिस्टल, होल की संख्या बढ़ती जाएगी, अलोंग एक्टिंग एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर। और होल कैसे कार्य वर्क कैसे करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर से। और क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर, बिकॉज क्योंकि इसमें एक्सिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर होगी होल की। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज कैसे होगी होल की, इम्प्योरिटी पॉजिटिव कैरियर कैसे होगी, देखो आपके उसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होल होता है, ठीक। आपके होल वैलेंस बैंड में होते हैं, जब आप एक्साइटेड करते हैं तो एक तो आपके होल हो जाएंगे वैलेंस बैंड में, फिर एक होल हो जाएगा आपके इसकी वजह से कि आपने इम्प्योरिटी एटम इंट्रोड्यूस किया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसकी तरफ से। तो मतलब हमें 2 टाइप से होल मिलेंगे, एक जो होते हैं इलेक्ट्रॉन और एक होल, और दूसरा हमें एक फ्री जो हम इसमें इम्प्योरिटी आइटम इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें। तो हमें 2 जगह से होल मिलने हैं। तो इसका होल ये किसी तरह का वर्क करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होंगे, तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो हमारे होल होंगे, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। वही मैं अभी आगे लिखूंगी, ठीक है। और इस इम्प्योरिटी को हम क्या कहेंगे, द इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एन एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कहेंगे क्यों, क्योंकि होल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, बिकॉज इम्प्योरिटी आइटम क्रिएट होल विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो मैंने आपको बताया था अभी। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, देखिए ये रहा वैलेंस बैंड, ये रहा कंडक्शन बैंड। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमेशा ई की जो वैल्यू होती है कंडक्शन से वैलेंस बैंड की तरफ ली जाती है, ठीक है। इसमें एक्सेप्टर लेवल होगा, क्योंकि इसमें हमने पॉजिटिव ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी आइटम को इंट्रोड्यूस किया, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्टर लेवल होगा, ये होगा ई, ये होगा हमारा ई जी, ठीक है। ये मैंने वैल्यू लिख रखी है कि इनकी क्या चाहिए होती है, एक्सेप्टर लेवल, और ये एक्सेप्टर लेवल वैलेंस बैंड के ऊपर होगा। और ये मैंने लिखा है, देखो इन द एनर्जी लेवल डायग्राम द इम्प्योरिटी आइटम इंट्रोड्यूस डिस्ट्रिक्ट एनर्जी लेवल पे, इम्प्योरिटी आइटम इंट्रोड्यूस करेंगे डिस्ट्रिक्ट एनर्जी लेवल को, ठीक है। फॉर द होल के लिए, क्योंकि इम्प्योरिटी आइटम के समय क्या इंट्रोड्यूस हो रहा है, होल हो रहा है इंट्रोड्यूस, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो क्या इंट्रोड्यूस हो रहा है हमारा होल जस्ट अबव द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड में। और दीज आर कॉल्ड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो ये होल क्या बनाएंगे, एक नया एनर्जी लेवल जिसे हम कहेंगे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ड्यू टू एक्सिस ऑफ होल के अधिकता के कारण, बिकॉज ऑफ एक्सेप्टर लेवल, क्योंकि एक्सेप्टर लेवल में कौन से होंगे, होल होंगे, विच कंटेन होल, जो कि एक्सेप्टर लेवल क्या करेंगे, होल रखेंगे। ड्यू टू होल क्यों रखेंगे, क्योंकि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी कारण हमारा इंट्रोड्यूस हो रहा है होल। तो हेंस इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जो मैंने आपको बताया था, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक। सो ये टॉपिक मेरा यहीं कंप्लीट होता है, जो कि 90% इंपॉर्टेंट है। बीएससी एमएससी के हिसाब से आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ कि पी टाइप एंटर सेमीकंडक्टर में कौन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, कौन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, कौन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, एक्सेप्टर लेवल किसके ऊपर होता है, किसके नीचे होता है, मतलब वैलेंस बैंड के ऊपर होता है या कंडक्शन बैंड के नीचे होता है। सी डोनर लेवल एक्सेप्टर लेवल के नीचे, डोनर लेवल है कंडक्शन बैंड के नीचे होता है या वैलेंस बैंड के ऊपर होता है, कहाँ लाई करता है, तो ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बीएससी एमएससी के हिसाब से। अगेन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगेन मैंने जितना आपको पढ़ा दिया उस रिलेटेड कोई डाउट पूछना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन, इफ यू लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक माई फिजिक्स के नोट्स, इफ यू लाइक माई वॉइस, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी।
बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपको एग्जाम डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद फ्रेंड, ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। एंड अगेन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसके अलावा यदि 9th and 11th और BSc MSc के स्टूडेंट भी को भी फिजिक्स से रिलेटेड कोई डाउट पूछना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। BSc MSc के स्टूडेंट तो सो रहे हैं। ओके स्टूडेंट, बाय। वो भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फर्मी लेवल। एंड अगेन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।